अंधेरी सुरंग की चीखें। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी सुरंग थी। लोग कहते थे कि उस सुरंग में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। यह सुरंग घने जंगल के बीचों बीच थी और रात में वहां से अजीब चीखने की आवाजें आती थी। एक दिन 3 दोस्तों राहुल, प्रिया और अर्जुन ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ एक अफवाह है। रात के ठीक 12 बजे वे अपनी टॉर्च और मोबाइल लेकर उस सुरंग के पास पहुंचे। सुरंग के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे डरने की जरूरत नहीं, यह सब हमारी कल्पना है। उन्होंने टॉर्च जलाई और सुरंग के अंदर कदम रखा। सुरंग के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी और पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां थीं, हड्डियों और खोपड़ियों जैसी आकृतियां। अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। प्रिया ने कहा, यह आवाज कैसी है? कोई मदद के लिए पुकार रहा है। राहुल ने जवाब दिया, यहाँ कोई नहीं हो सकता। शायद यह हमारी टॉर्च की गूंज है। जैसे ही वे आगे बढ़े, रोने की आवाज तेज होती गई। सुरंग के अंत में एक छोटी सी खुली जगह थी। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। दर्पण पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया, तभी कुर्सी अचानक खुद ब खुद हिलने लगी। प्रिया चीख उठी, यह सब क्या हो रहा है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रोने की आवाज चीख में बदल गई। सुरंग में अंधेरा घना हो गया और टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी। दर्पण से एक साया बाहर निकला, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने सबको चिल्लाकर कहा, भागो। लेकिन सुरंग का रास्ता अचानक गायब हो गया। वे चारों तरफ दौड़ने लगे, लेकिन हर बार वापस उसी जगह पहुंच जाते। साया उनके करीब आता जा रहा था। अंत में चीखों के साथ सुरंग में सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने तीनों के मोबाइल और टॉर्च सुरंग के बाहर पाए, लेकिन वे तीनों कभी नहीं मिले। कहते हैं, अब भी उस सुरंग से रात को चीखें सुनाई देती हैं। और अगर कोई अंदर जाने की हिम्मत करे, तो वह उन 3 दोस्तों की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्या तुम कभी ऐसी सुरंग में जाओगे?